हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं संस्कृत शिक्षक एन.के. शास्त्री। आज इस वीडियो में संधि का भाग 3 हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। दोस्तों, आप यदि हिंदी और संस्कृत में अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को और आने वाली परीक्षाओं में यदि आप उच्चतम अंक ग्रहण करना चाहते हैं तो सबसे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और जो भी आपकी समस्याएं हैं वो मुझे नियमित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। तो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक नाउ इन संस्कृत व्याकरण, विसर्ग संधि। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में संधि का भाग 3 अर्थात विसर्ग संधि पर हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। इसको डिटेल में पढ़ेंगे। विसर्ग संधि में भी अलग अलग जो भाग हैं उनका हम आज इस वीडियो में जो बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, विसर्ग संधि में आती है सत्व संधि। दोस्तों, विसर्ग संधि जैसा कि आप सत्व संधि, सर्वप्रथम मैं दोस्तों इसकी परिभाषा की बात करना चाहता हूं। सत्व से पहले विसर्ग अर्थात विसर्ग के स्थान पर जो भी वर्ण होता है, यदि विसर्ग के बाद में कोई भी स्वर या व्यंजन हो और उनमें विसर्गों के स्थान पर होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। ये अब यहाँ पर पदांत में, जैसे हम पहले बोलते थे कि पदांत में च होना चाहिए, पदांत में ई होना चाहिए, अब पदांत में ई नहीं होगा, अब पदांत में विसर्ग होगा। और विसर्ग के स्थान, विसर्ग के आगे कोई भी स्वर या व्यंजन हो सकता है और उसके विसर्ग के बाद यदि कोई भी स्वर और व्यंजन हो तथा विसर्ग में होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि कहते हैं, यानी कि अब जो संधि का नियम जो लगेगा वो विसर्ग बेस लगेगा। ओके, तो इसलिए विसर्ग परिभाषा हो जाएगी, विसर्ग के बाद यदि कोई भी स्वर और व्यंजन हो तो विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। अब हम बात करते हैं विसर्ग संधि की परिभाषा के बाद में। जैसे समझिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पर मान लीजिए रामा और आगे च है, तो यहाँ पर रामा है और आगे च है, तो यहाँ पर पदांत में क्या दिखाई दे रहा है आपको? रामा है। तो ये या रामा है और आगे च है, आगे कोई भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। स्वर हो सकता है या व्यंजन, लेकिन परिवर्तन कहाँ होगा? यहाँ होगा। यानी कि इसमें क्या हुआ कि विसर्ग के स्थान पर ये श हो गया, अर्थात ये श हो गया। वन विसर्ग की जगह परिवर्तन, इस परिवर्तन को ही विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे आप स्वर संधि में स्वरों के मेल से परिवर्तन हो रहा था, व्यंजन संधि में आप बीच में हलंत देखते थे, आधा व्यंजन देखते थे, है? और उस पर तो इसमें क्या होगा, इसमें जो है विसर्गों के स्थान पर आपको व्यंजन करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट, अर्थात इसमें हुआ क्या, इस विसर्ग के स्थान पर श हो गया और व्यंजन आधे होते हैं। विसर्ग के स्थान पे जो भी होगा वो आधा होगा, तो विसर्ग के स्थान पे आधा श हुआ, च मिला दिया, उस संधि पर क्या आया? रामश्च। आपका आंसर है रामश्च। ओके, तो इस आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज हमारी जो है संधि वो है सत्व संधि। सत्व, जैसा कि इसका नाम है सत्व, यानी कि विसर्ग के स्थान पर क्या होगा? सत्व होगा, अर्थात स होगा दोस्तों। विसर्ग के स्थान पर स होगा। ओके, अर्थात इसका मतलब सत्व संधि की परिभाषा यह है कि यदि पदांत में विसर्ग हो, यदि पदांत में विसर्ग हो तथा आगे खर वर्ण हो। खर वर्ण का मतलब होता है दोस्तों किसी भी वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण होना चाहिए, पहला या दूसरा वर्ण होना चाहिए, तो विसर्गों के स्थान पर, तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है दोस्तों, अर्थात स आधा होगा। विसर्ग के स्थान पर जो भी व्यंजन होगा वो आधा होगा, स होगा दोस्तों। और 3 स है हमारे पास, श है ये दोस्तों, और तीसरा श है स, अर्थात मूर्धनी स। ये दंती स, ये दंती स है दोस्तों, ये तालव्य है और ये ष्टुत्व संधि का है, अर्थात मूर्धनी है। ये दंती स है, ये तालव्य है और ये
मूर्धनि स है। ये 3 स होते हैं। किसको होते हैं? इस विसर्ग को होते हैं। कब कब जब आगे किसी भी वर्ण का पहला या दूसरा वर्ण होना चाहिए, किसी भी वर्ग का। जैसे क है तो आगे क और ख होना चाहिए। जैसे च है तो च और छ होना चाहिए। यदि त है तो त और ध होना चाहिए। और इसी तरह से त थ होना चाहिए। और ट है तो ट और ठ होना चाहिए। प है तो प और व होना चाहिए दोस्तों। प फ। ओके, तो अब बात करते हैं हम किसी भी वर्ग का पहला दूसरा। जैसे उदाहरण से आपको और अच्छे से स्पष्ट होगा। उदाहरण देखिए दोस्तों इसके। दोस्तों एक बात मैं बता देना चाहता हूं आपको कि ये स तो होंगे किसी भी वर्ग। जैसे ये स है तो ये स होने के लिए क्या है, कौन सा वर्ण होगा, यानी कि आगे त वर्ग होना चाहिए दोस्तों, आगे त वर्ग होना चाहिए। और ये स होने के लिए कौन सा होगा, ये स जब होगा जब आगे च वर्ग होगा। और ये जो मूर्धनी स है दोस्तों, ये होने के लिए क्या होगा, आगे त वर्ग होगा। ध्यान है, ये दंती से आगे तय होगा। ये श जब होगा जब आगे च वर्ग होगा। और ये स जब होगा जब आगे ट वर्ग होगा। जैसे हमने लिखा धनु प्लस टंकार। दोस्तों धनु प्लस टंकार। नाउ नेक्स्ट रामस प्लस च। Ramas plus ch. Now next is that Vishnu's Trata. Next Kah plus Chit. अब देखिए दोस्तों इसमें ओके, च हो गया, त वर्ग आ गया। जैसे हमने लिखा, अब यहां पर हम संधि करेंगे। धनु विसर्ग, पदांत में विसर्ग है, पदांत में विसर्ग हो और आगे पहला या दूसरा वर्ण हो तो त है, पहला ही है तो स हो जाएगा। सत्व संधि पढ़ रहे हैं दोस्तों हम, स होना है। किसको होना है, आगे पहला और दूसरा हो। तो जब ये यहाँ पर त है दोस्तों, तो ये पहला कौन सा स होगा, मैंने इधर भी शो करा आपको, यानी कि त वर्ग का कौन सा होता है, ये वाला। तो यहाँ पर हो जाएगा धनुष, विसर्ग को क्या होता है, स। तो यहाँ पर ये तीनों स में से कौन सा करें, इसलिए मैंने ये लिखा है। आप स करेंगे, करना तो आपको सत्व संधि में स है विसर्ग के स्थान पे, लेकिन कौन सा, 3 स है, कौन सा करें, तो आगे ये वर्ण होना चाहिए। यदि कि आप स से सपेरा करते हैं तो त का कोई अक्षर होना चाहिए, श से शलगम करते हैं तो आपका च वर्ग होना चाहिए, और स से षटकोण करते हैं आप तो आपका ट वर्ग। तो आगे ट है इसलिए षटकोण वाला अर्थात मूर्धनी वाला हो जाएगा, तो धनुष टंकार है वो बन जाएगा दोस्तों। नहीं समझ में आया? फिर देखिए, ये विसर्ग के स्थान पे स जब होता है इसके साथ में ट जुड़ा हो तो यहाँ पर विसर्ग हो जाएगा वापस, क्योंकि ट जुड़ा है। पैर किसी भी वर्ग का पहला या दूसरा होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट रामहस च, यहाँ पर विसर्ग है और आगे पहला अक्षर है तो हो जाएगा कौन सा, लेकिन आगे च वर्ग वाला होगा, यानी कि ये जो च वर्ग वाला है ये श होगा। तो आपका आंसर आएगा रामः एज इट इज विसर्ग के स्थान पर। और ये लीजिए दोस्तों रामश्च, एंड में जो भी है वो एज इट इज। विष्णु त्राता, विष्णु पदांत में स है दोस्तों, पदांत में स है और आगे त वर्ग है, अर्थात त और र मिलके त्र बनता है। जैसे त और र मिलके त्र बनता है तो ये त्र है, लेकिन पहला अक्षर कौन सा है, त। तो त वाला कौन सा होता है, दंती स। तो इस विसर्ग को क्या हो जाएगा, दंती स। ये ध्यान रखना है आपको कि स कौन से करें, तो ये आइडेंटिटीज है, इनको पहचान करो, इनको याद रखो कि हमें विसर्ग के स्थान पर तो स करना है और स का वापस विसर्ग करना है, लेकिन कौन सा स करें, तो आगे त वर्ग हो तो ये करें, च वर्ग हो तो ये करें, और ट वर्ग हो तो मूर्धनी स करें। ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना आवश्यक है।
बाकी विसर्ग को स में बदलना है और जो है स को वापस विसर्ग बनाना है। विष्णु स्त्राता नाम में विष्णु, अब ये त्र है तो त है, त में होता है दंती से, तो विष्णु आधा स करना है, ये लीजिए, क्यों, क्योंकि तय वर्ग वाला है ये, और बाकी है देखो विष्णु स्त्राता। क है विसर्ग है, आगे च वर्ग है तो श वाला हो जाएगा, क्योंकि च वर्ग है तालव्य श हो जाएगा, तो और कश, ये श और कश्चित रूप बन जाएगा दोस्तों। इसी तरह निश्चल है दोस्तों, नी प्लस छल है, देखिए निश्चल है, यहाँ पर क्या है, पदार्थ में विसर्ग है, आगे च वर्ग का दूसरा अक्षर आ गया, कोई बात नहीं है, कोई सा भी आ सकता है, तो पहला या दूसरे में से कोई सा भी, तो कौन सा च वर्ग वाला कौन सा होता है, तालव्य श, तो यहाँ पर भी निश्चल हो जाएगा दोस्तों। तो ये लीजिए और आपकी सत्व संधि कंप्लीट। इसी तरह से बहुत से उदाहरण हैं। अब कैसे पहचान करें कि इनमें सत्व संधि है। सत्व का मतलब होता है कि विसर्ग को स में बदलना, और हमारे पास में 3 स है। अब 3 में से कौन से स में बदले, शर्त है कि आगे तय वर्ग का अक्षर हो तो दंती स बनता है, और आगे च वर्ग का अक्षर हो तो तालव्य स बनता है। जैसे हमने इसको लिया त्र, त्र किससे बनता है, तय से, अर्थात इसमें जो स होगा विसर्ग के स्थान पे वो तय वर्ग वाला होगा, और तय वर्ग वाला कैसा होता है, स से सड़क वाला, स से सपेरा वाला, तो आपने स जोड़ दिया। इसी तरह इसको लेते हैं, च वर्ग है, च वर्ग में कौन सा होता है, तालव्य श वाला, तो इस विसर्ग को आपने श में बदल दिया। और इधर से तो इधर आना बहुत इजी है, क्यों, क्योंकि बीच में आधे स आपको दिखाई देंगे। सत्व संधि में ये होता है कि जो स है ना तीनों, ये आधे होते हैं, तो शब्द के मध्य में जब आप देखेंगे तो आपको स तीनों आधे दिखाई देंगे। तो ऐसी स्थिति में आप विसर्ग श को विसर्ग में वापस कन्वर्ट कर सकते हैं। इधर जैसे यहाँ श है तो इसी जगह सेम प्लेस पर आपने विसर्ग लगा दिया, ये विसर्ग, बाकी एज इट इज, और ये विसर्ग। तो दोस्तों इसी तरह ये स यहाँ विसर्ग, बाकी एज इट इज। तो इस तरह से छोटे से कंटेंट और इसके साथ आपका आज मैंने बहुत इसमें 4 उदाहरणों में आज मैंने आपको पूरी सत्व संधि कवर कर ली है। मैं अभ्यास शीट लेके आऊंगा, वर्कशीट लेके आऊंगा, अभ्यास प्रपत्र हम उस पर बात करेंगे। हमने जो भी हिंदी और संस्कृत में आज तक जो हमने वीडियोस पढ़े हैं उन पर हम एक वर्कशीट करेंगे, और वर्कशीट के माध्यम से और डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप रिवीजन भी कर सकें। धन्यवाद।